बहुत शुक्रिया आप DSPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रिमार्क्स दिया था पीटीआई के हवाले से। अच्छा, ना उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वाले कुत्ते हैं, अच्छा ये काटते नहीं है, बॉम्बे काटते, ऐसी कोई बात नहीं। देखें आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन जो बातें की गई वजीर आला के हवाले से वो यकीनन काबिल मजम्मत बातें हैं। एक अदारे में बैठे हुए लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और अदारा भी फौज का अदारा हो तो उन बातों की तो मजम्मत करते हैं, और उन बातों का जो जवाब है वो तरीक इंसाफ देगी। कल तो तरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो है वो बड़ी तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया, लेकिन वजीर आला क्या जवाब देते हैं वो आज अहम होगा। लेकिन अगर आपने चेक करना है जो बातें की गई कि कौन हो तुम, तो उसका तारुफ पूरी दुनिया जानती है। वो वर्ल्ड कप का फातेह है, वो शौकत हनम का बानी है, वो नमल यूनिवर्सिटी का बानी है, वो पाकिस्तान का पहला खुद मुख्तार वज़ीर आज़म है, वो इंसान है जिसने यूएनओ में जाके ला इलाहा कलम बुलंद किया, वो इंसान है जिसने इस कौम को सेहत कार्ड दिया, वो इंसान है जिसने लंगर खाने दिए। इसमें प्रोजेक्ट गनवाने लग जाऊं तो कम टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब वो इंसान कौन है ना, वो इंसान क्योंकि ये सवाल हुआ था कौन हो तुम, तो वो आप जाके चेक कर ले, पूछ ले जाके लोगों से कौन है वो। आप एक तस्वीर इनकी ले जाएं, एक इमरान खान की ले जाएं, मिल जाएगा जवाब। दूसरी बात हुई कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, तो सियासत 8 फरवरी को बल्ला छीन लिया गया। 8 फरवरी से पहले जूते पे, चप्पल मतलब कुर्सी पे, पंखे पे, चारपाई पे लोगों ने वोट दिया। उस इंसान को तब कैद हुए 1 साल 8 माह हो चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन लोगों ने वोट दिया और लोगों ने बताया कि उसकी सियासत खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो उसकी सियासत शुरू हुई है। ठीक है, और उसके नाम का इतना डर है कि कहा जाता है बानी पीटीआई। ठीक है, उसकी तस्वीर का इतना डर है कि ब्लर कर दी जाती है। ठीक है, और उसका इतना डर है कि उसे पेश भी नहीं किया जाता। कभी भी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये देखा है कि किसी इंसान को अदालत में पेश ना किया जाए। हमेशा ये होता है कि जो मुलजम होता है या मुजरम होता है उसे अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन तारीख में पहली दफा हुआ है कि जज अदालत में पेश होता है। तो DSPR साहब ने ये भी कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अफगानिस्तान मीडिया के जरिए, बाहर मीडिया के जरिए। आप क्या समझते हैं? उसने ये मशवरा भी दिया कि अगर इमरान खान को पाकिस्तान पसंद है वाकई, तो फिर अपने बच्चे पाकिस्तान को बुलवाकर पाक फौज में भर्ती करे और फिर फौज के सामने खड़ा करके मुकाबले किए जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा, जनरल बाजवा का कौन सा, उन्होंने कहा बच्चे शहीद होते हैं ना, तो मेरा ये सवाल है कि जनरल बाजवा का कौन सा बच्चा शहीद हुआ है? मैंने जरा इस पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, आप जितने जर्नल है ना, जितने जर्नल है, ठीक है, बाजवा, अयूब खान, यहया खान, जियाउल हक, हमीद गुल, आप मुझे दिखा दे किस जनरल का बच्चा शहीद हुआ। देखिए, ये जो शहीद होते हैं ये हमारे भाई हैं, ये हमसे है, मेरी फैमिली में से कई लोग हैं जो आर्मी में है, तो ये बात नहीं है। अब पख्तूनों की बात हुई ना, तो कितने पख्तूनों ने शहादत दी है? 80,000 पख्तून, आप खुद पख्तून है, 80,000 पख्तूनों ने शहादत दी ना। किसके लिए? इस पाकिस्तान के लिए। मतलब पराई जंग थी और कौन यहाँ मारे जा रहे थे? हमारे पख्तून भाई। तो वो बातें किसी को नजर नहीं आती, तो उन पे भी बात करें, इन कबालियों पे बात करें, ये जो तिरा में जो चीजें चल रही हैं उस पर बात करें। तो फौज भी हमारी है जी। और कानून ने कहा था कि पीटीआई की क़यादत और पीटीआई कारकुनान इमरान खान से इलाहा जी इख्तियार करे या O-1 हो सकते हैं, तो फिर बात हो सकती है, रास्ता निकल आ सकते हैं। आप यहाँ कारकुनान से पूछ लें कि माइनस इमरान, आप देख लीजिएगा क्या जवाब देते हैं। तो DSPR साहब ने ये भी रिमार्क दिया था कि सुहेल अफरीदी मुंशियात और गाड़ियों के स्मगलिंग के साथ वाबस्ता है। तो आप क्या देखते हैं? एक वज़ीर आला इस तरह इल्जाम लगाते, फिर इसकी सियासी असरात क्या? मेरे हाल से नहीं कि DSPR ने उसके हवाले से मुझे नहीं लगता कि कहा कि वो मंशियात बेचता है, गाड़ियों की स्मगलिंग। ये बात की नॉन लीग वालों ने, मतलब DSPR ने नहीं की। हर चीज आप ना जुड़े उनसे, तो आपने शायद नहीं देखी है। नहीं, मैंने फिर देखी नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, या पहले की हो अल्लाह जाने, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैं लाइव सुन रहा था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। तो आपके आखिरी सवाल कि इमरान खान को किस तरह रिहाई मिल सकती है? पाकिस्तानी की अदालत ने अगर उसको आजादी रिहाई नहीं दी तो फिर किस तरह मुमकिन है? देखिए, ये हमेशा से होता है कि एक वक्त था वो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो गया, बेनजीर को मुल्क बदर कर दिया गया, सारी चीजें हुई, लेकिन वो वापस आ गई। चीजें बदल जाती हैं, कभी भी चीजें रुकती नहीं है। ठीक है, तो रही बात रहाई की, तो हाँ एक दिन आना ही है बाहर। वो कौन के क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हान को अंदर कुछ हो जाए, कौन अफोर्ड कर सकता है? ये अफोर्ड पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। हान देखिए, हान को करोड़ों लोगों ने वोट दिया है, उसकी राय होनी है, वो आज नहीं तो कल। इस पे यह है कि वो किस तरह होती है, ये सबसे अहम है। मामला तो यहाँ तक है कि वो हान कहते हैं मेरी बातें मानो, वो कहते हैं मेरी बातें मानो। ठीक है, हान आज उनकी मान है, हान कल बाहर आ जाए। मसला ये कि हान मान नहीं रहा, हान सर नहीं झुका रहा। एक दरवाजा है, उसकी हाइट इतनी है, वो कहते हैं सर झुका के जाओ, हान कहते सर उठा के जाऊंगा।
ठीक है, दरवाजा भरा करो, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। सारा मसला यहाँ पे हाम की ढाई मसला नहीं है, आप मसला ये है कि वो मानता नहीं है।